साथियों नमस्कार। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न संख्या 151 से। कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, यह विचार है क्रोचे का। कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, यह विचार किसका है? क्रोचे। विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन का अर्थ है रेचन, निष्कासन, परिशुद्धि। विरेचन सिद्धांत को दुखांत नाटकों की मीमांसा हेतु प्रयुक्त किया। किसने किया? अरस्तु ने। विरेचन सिद्धांत को दुखांत नाटकों की मीमांसा हेतु किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु। कला को सहानुभूति किसने माना है? कला को सहजानुभूति किसने माना है? क्रोचे ने। स्वयं प्रकाश ज्ञान रचना क्रोचे। लोंजाइनस ने औदात्य का मूल आधार माना है प्रतिभा को। लोंजाइनस ने औदात्य का मूल आधार माना है प्रतिभा को। औदात्य के कितने स्रोतों का उल्लेख लोंजाइनस ने किया है? औदात्य के कितने स्रोतों का उल्लेख लोंजाइनस ने किया है? 5। अरस्तु का समय है 4वीं शती ईसा पूर्व। अरस्तु का समय 4वीं शती ईसा पूर्व। कौन सा सिद्धांत दुखांत नाटकों की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत दुखांत नाटकों की व्याख्या करता है? अभिव्यंजनावाद। ग्रंथों का आरोही क्रम। द रिपब्लिक, पोइटिक्स ऑन द सब्लाइम, एस्थेटिक। द रिपब्लिक, पोइटिक्स ऑन द सब्लाइम, एस्थेटिक। सबसे पहले द रिपब्लिक, पोइटिक्स ऑन द सब्लाइम और अंत में एस्थेटिक। सिद्धांतों का आरोही क्रम। विरेचन सिद्धांत, औदात्य सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, संप्रेषणवाद। विरेचन सिद्धांत, औदात्य सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, संप्रेषण सिद्धांत। क्रोचे किस कलाकृति को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है? क्रोचे किस कलाकृति को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है? अमूर्त कलाकृति को। क्रोचे सौंदर्य की सत्ता मानता है वस्तुगत। क्रोचे सौंदर्य की सत्ता मानता है वस्तुगत। कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है, अतः सत्य से 2 गुना दूर रहता है, यह विचार किसका है? कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है, अतः सत्य से 2 गुना दूर रहता है, यह विचार है प्लेटो का। साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है। साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है, यह तथ्य किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की? प्रोफेसर मरे और अबरक्राम्बी ने। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की? प्रोफेसर मरे और अबरक्राम्बी। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है, यह विचार किस सिद्धांत का समर्थन करता है? दुखांत नाटकों को कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को
निकास का अवसर मिल जाता है। यह विचार किस सिद्धांत का समर्थन करता है? विरेचन सिद्धांत का। काव्य को जगत की मिथ्या अनुकृति कौन मानता है? काव्य को जगत की मिथ्या अनुकृति कौन मानता है? प्लेटो। काव्य को प्रकृति की नकल कौन मानता है? अरस्तु। कवि वस्तुओं को उसी रूप में वर्णित न करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करता है, यह कथन है अरस्तु। कवि वस्तुओं को उसी रूप में वर्णित न करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करता है, यह कथन है अरस्तु। अनुकरण का विषय जीवन का आंतरिक पक्ष है। अनुकरण का विषय जीवन का आंतरिक पक्ष है, यह सिद्धांत किसका है? अरस्तु। वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अत्यधिक बल देता है? अरस्तु। वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पर अत्यधिक बल कौन देता है? अरस्तु। ओदात्मा आत्मा की महानता का प्रतीक है। ओदात्मा आत्मा की महानता का प्रतीक है, यह कथन है लॉन्जाइनस। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख हो, यह कथन किसका है? लॉन्जाइनस। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त और विकासोन्मुख हो, यह कथन है लॉन्जाइनस। मानसिक शारीरिक अशुद्धियों का निष्कासन करके साम्यावस्था को प्राप्त करना कहलाता है विरेचन। मानसिक शारीरिक अशुद्धियों का निष्कासन करके साम्यावस्था को प्राप्त करना कहलाता है विरेचन। लॉन्जाइनस के औदात्य के 5 प्रकार कौन से हैं? लॉन्जाइनस के औदात्य के 5 प्रकार: महान भावों की उद्भावना क्षमता, उदात्त विचार, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। लॉन्जाइनस के औदात्य के 5 प्रकार: महान भावों की उद्भावना क्षमता, उदात्त विचार, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? पेरी इप्सुस किसकी रचना है? लॉन्जाइनस की। सौंदर्य शास्त्र के रचयिता है क्रोचे। सौंदर्य शास्त्र क्रोचे। पेरी इप्सुस लॉन्जाइनस। सहजानुभूति अभिव्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है। इस प्रकार अभिव्यंजना सहजानुभूति का एक अभिन्न अंग है। उक्त कथन किसका है? क्रोचे। सहजानुभूति अभिव्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है। इस प्रकार अभिव्यंजना सहानुभूति का एक अभिन्न अंग है। उक्त कथन किसका है? क्रोचे। कालक्रम बताइए। कालक्रम बताइए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। अंतःप्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है। कथन किस विद्वान का है? क्रोचे। अंतःप्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? क्रोचे का। अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। कथन किसका है? सिडनी का। अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। उक्त कथन किसका है? सिडनी का। अनुकरण का अर्थ सृजना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सृजना है। अनुकरण का अर्थ सृजना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सृजना है। उक्त कथन किसका है? प्रोफेसर मरे का।
त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स। त्रासदी सिद्धांत रिचर्ड्स। लिरिकल ब्लेड्स की भूमिका। लिरिकल ब्लेड्स की भूमिका रचना किसकी है? वर्ड्सवर्थ। शक्ति कवित्व बीजरूपः संस्कार विशेषः कथन किसका है? मम्मट। शक्ति कवित्व बीजरूपः संस्कार विशेषः कथन किसका है? मम्मट का। अरस्तु ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? अरस्तु ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? पोइटिक्स काव्यशास्त्र, रेटाटियोस भाषणशास्त्र। रेटाटियोस भाषणशास्त्र। अरस्तु ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? काव्यशास्त्र और भाषणशास्त्र। इयोन, सिम्पोसियोन, नोमोई, लोज, रिपब्लिक रचनाएं किसकी है? इयोन, सिम्पोसियोन, नोमोई, लोज, रिपब्लिक रचनाएं किसकी है? प्लेटो। एस्थेटिक रचना किसकी है? क्रोचे। एस्थेटिक रचना क्रोचे। द मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग रचना किसकी है? रिचर्ड्स। साइंस ऑफ पोइट्री साइंस एंड पोइट्री। साइंस एंड पोइट्री रचना किसकी है? रिचर्ड्स। साइंस एंड पोइट्री रचना रिचर्ड्स। द सेक्रेट वुड। द सेक्रेट वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट। द फ्रेंड रचना किसकी है? कोलरिज। द फ्रेंड रचना कोलरिज। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? रिचर्ड्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रचना रिचर्ड्स। वियोड किसकी रचना है? वियोड किसकी रचना है? रिचर्ड्स। वियोड रचना रिचर्ड्स। प्रत्ययवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रत्ययवाद सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो। अनुकृति एवं विरेचन। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। अनुकृति एवं विरेचन। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉन्गिनस। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लॉन्गिनस या लोजाइनस। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड्स। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। अभिव्यंजनावाद क्रोचे। परंपरा की कल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत किसने दिया? परंपरा की कल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। द्वंद्ववाद हेगेल। द्वंद्ववाद हेगेल। विखंडनवाद जाक देरिदा। विखंडनवाद जाक देरिदा। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस। प्लेटो के गुरु सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्रत्यय जगत को। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्रत्यय जगत। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण है विधेयात्मक। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। अरस्तु का जन्म मकदूनिया। अरस्तु ने दुखांतक के कितने अंग माने हैं? अरस्तु ने दुखांतक के कितने अंग माने हैं? 6। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथानक को। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व
किसे माना? कथानक। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अनुकरण सिद्धांत का उन्नत रूपांतरण है अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है। यह मत किसका है? अरस्तु। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है। यह मत किसका है? अरस्तु। कार्य व्यापार से निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। कार्य व्यापार से निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। यह कथन किसका है? अरस्तु। कार्य व्यापार से निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। यह कथन किसका है? अरस्तु। लोंगिनुस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? 5। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है? बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है? कोलरिज। लिरिकल ब्लेड्स किसकी कविताओं का संग्रह है? लिरिकल ब्लेड्स किसकी कविताओं का संग्रह है? कोलरिज और वर्ड्सवर्थ। लिरिकल ब्लेड्स संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टीजमेंट शीर्षक से किसने लिखी? लिरिकल ब्लेड्स संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टीजमेंट शीर्षक से किसने लिखी? वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण है छंद। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण छंद। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कथन किसका है? कोलरिज। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है जिसमें उसे अतीत की विजय स्मारक और भावी विजय की शस्त्र एक साथ रहते हैं। कथन किसका है? कोलरिज। क्रोचे का जन्म इटली। इलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका 1888। इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1948। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य क्रमशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा? किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य क्रमशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा? इलियट ने। रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना है? रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना? इलियट ने। द वेस्टलैंड के लेखक इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता इलियट। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। यह कथन किसका है? इलियट का। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। कथन किसका है? इलियट का। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। कथन किसका है? इलियट। किस आलोचक के अनुसार काव्यानुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता? कथन किसका है? रिचर्ड्स।
किस आलोचक के अनुसार काव्यानुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता है? यह कथन किसका है? रिचर्ड्स। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत की कवियों में प्राण संचार करना। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत की कवियों में प्राण संचार करना। कथन किसका है? इलियट। किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथलिक घोषित किया? इलियट ने। मेरे विचार में आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा। मेरे विचार में आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। कथन किसका है? रिचर्ड्स का। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। यह कथन किसका है? रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? 2, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? 2, वैज्ञानिक और रागात्मक। किस आलोचक ने सृष्टा या कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र कहा है? रिचर्ड्स ने। किस आलोचक ने सृष्टा कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल या बंजर क्षेत्र कहा है? रिचर्ड्स ने। हाउ टू रीड ए पेज। हाउ टू रीड ए पेज किसकी रचना है? रिचर्ड्स। हाउ टू रीड ए पेज किसकी रचना है? रिचर्ड्स। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।